दोस्तों, एलियंस होते हैं या नहीं, ये 100 साल की बहुत बड़ी बहस है। कुछ लोग एलियंस की मौजूदगी से साफ इनकार करते हैं और कुछ लोगों के नज़दीक एलियंस मौजूद हैं और वो यूएफओ में बैठकर ज़मीन का रुख भी करते हैं। आपको ऐसी बेतहाशा फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी, लेकिन इनका हकीकत में कितना ताल्लुक़ है ये बात भी ठीक से नहीं बता सकता। दुनिया में बेशुमार लोग ये दावा कर चुके हैं कि इन्होंने ना सिर्फ एलियंस को देखा है, बल्कि कुछ लोग तो एलियंस से इनकाउंटर करने का दावा कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी बेशुमार कहानियों में से ज़्यादा मशहूर कहानी के बारे में बताऊंगा। ये कहानी ट्रेविस वोल्टन की है। ट्रेविस वोल्टन जंगलों से लकड़ियां काट कर इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम किया करता था। 5 नवंबर 1975 को ये 6 लोगों के साथ मिलकर अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में मौजूद सिट्रस नेशनल फॉरेस्ट में लकड़ियाँ काट रहा था। ये लकड़ियाँ इन्होंने ट्रक पर लादी और ये 7 लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। ट्रेविस के मुताबिक अभी ये लोग थोड़ा सा ही दूर गए थे कि इनको एक गोल सी चीज़ आसमान से ज़मीन पर उतरती नज़र आई। ट्रेविस के मुताबिक इस चीज़ की शक्ल एक फ्राइंग पैन से मिलती थी, यानी इन 7 लोगों को यूएफओ नज़र आया था। ट्रेविस के मुताबिक ये यूएफओ साइज़ में इंतहाई बड़ा था और इनके और यूएफओ के दरमियान तकरीबन 110 फीट का फासला रह गया था और इसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं कि जैसे मक्खियाँ भिन भिना रही हों। ट्रेविस के मुताबिक इसके साथी डर गए। उन्होंने ट्रक को रोक लिया, लेकिन ट्रेविस ट्रक से नीचे उतरा और यूएफओ की तरफ चल पड़ा। जो ही ये यूएफओ के करीब पहुंचे तो सब्ज़ रंग की इंतहाई चमकीली रोशनी इस पर पड़ी और ये बेहोश हो गया और इसके बाकी साथी डर कर फरार हो गए। दोस्तों, ट्रेविस को जब होश आया तो इसके मुताबिक ये हॉस्पिटल जैसे कमरे में लेटा हुआ था और इसके सामने 3 छोटे कद के क्रिएचर मौजूद थे। इनके सर काफ़ी बड़े थे और इनके सर पर बाल नहीं थे, यानी ये एलियंस की बात कर रहा था। ट्रेविस ने फ़ौरन उठकर इन 3 एलियंस पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये मुख्तलिफ दरवाज़ों से होता हुआ एक बड़े दरवाजे के सामने पहुँच गया और इस दरवाजे से काफ़ी भारी जिसामत का आदमी निकला। इसने अजीब किस्म का हेलमेट पहना हुआ था और इस आदमी ने इसको पकड़ा और इस कमरे में ले गया जहाँ 3 एलियंस मौजूद थे। ट्रेविस के मुताबिक ये लोग निहायत खूबसूरत थे और इन लोगों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। इसके मुताबिक इन 3 लोगों की शक्लें एक दूसरे से काफ़ी मिल रही थीं और फिर इन्होंने इसको ज़बरदस्ती एक मेज़ पर लिटाया और इसके नाक पर मास्क लगा दिया और इसके बाद इसको कुछ याद नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसके मुताबिक जब ये उठा तो ज़मीन पर इसी जंगल पर पड़ा हुआ था और इसको यूएफओ आसमान की तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ट्रेविस को लगा था कि ये शायद 1 या 1.5 घंटे के लिए इस यूएफओ में मौजूद था और बाद में इसको पता चला कि ये 5 दिन से लापता था और पुलिस इसको इसी जंगल में तलाश कर रही थी। इसके साथियों ने पुलिस को ट्रेविस के बारे में बताया तो पुलिस ने इन 6 लोगों को जेल में बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस को लगा कि इन्होंने ट्रेविस का कत्ल कर दिया है और अब ये लोग यूएफओ की झूठी कहानी बना रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सच थी या झूठी, लेकिन ये कहानी उस वक्त मीडिया में मकबूल हो गई। लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ट्रेविस को वाकई में एलियंस ने अगवा कर लिया था। इन 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया, यानी लाइट डिटेक्टर टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए इंसान के दिल की धड़कन से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ। हैरत अंगेज़ तौर पर इन 7 लोगों में से 6 लोगों ने टेस्ट पास कर लिया। इन लोगों में से ट्रेविस वोल्टन खुद भी शामिल था और बस इनमें से एक आदमी ये टेस्ट पास नहीं कर सका। एक साइकियाट्रिस्ट का ये भी कहना था कि ट्रेविस 5 दिन से बेहोश था और ये ख्वाब देख रहा था, लेकिन दूसरे लोगों को ये यूएफओ नज़र क्यों नहीं आया और पुलिस के ढूंढने पर भी ट्रेविस इनको क्यों नहीं मिला। कुछ लोगों के नज़दीक तो ये एक ड्रामा था और इनका मीडिया में आकर पैसे कमाने का ज़रिया था, लेकिन आपको ऐसे वाक़या बहुत ही मिल जाएंगे जो मीडिया में मशहूर हुए। ट्रेविस वोल्टन अभी भी ज़िंदा है और अभी भी इस बात पर कायम है कि इसको एलियंस ने अगवा कर लिया था।